बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 विधानसभा चुनावों की तारीख का किया ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में हुई वर्किंग कमेटी की बैठक। उत्तराखंड के नैनीताल में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूल बस। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों बार एग्जाम देना नहीं होगा जरूरी। अब खबरें विस्तार के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 नवंबर को सिंगल फेज में मतदान होगा। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक ही फेज में वोट डाले जाएंगे। 5 राज्यों के रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 8.2 करोड़ पुरुष मतदाता, 7.8 करोड़ महिला मतदाता होंगे। इस बार 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यालय में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मीटिंग में सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान खड़गे ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में सही हिस्सेदारी के लिए समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति पर सामाजिक आर्थिक डेटा होना जरूरी है। कांग्रेस लगातार देशव्यापी जातीय जनगणना की मांग उठा रही है, लेकिन उस मुद्दे पर बीजेपी चुप बैठी है। गौरतलब है कि इससे पहले 16 सितंबर को हैदराबाद में CWC की बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। मीटिंग में पेश प्रस्ताव में कहा गया था कि केंद्र सरकार राजनीतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है। इसमें दावा किया गया था कि भाजपा देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे के लिए चुनौती है। इस बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार महंगाई को रोकने, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और असमानता के मुद्दे पर पूरी तरह फेल रही है। खड़गे ने ये भी कहा कि जिस तरह से इंडिया अलायंस को कामयाबी मिल रही है, भाजपा सरकार विपक्षी दलों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है। उत्तराखंड के नैनीताल में रविवार रात स्कूल बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को हल्द्वानी के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि मरने वालों में 5 महिला स्टाफ और 1 बच्चा शामिल है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। वे रस्सी के सहारे खाई में उतरे और घायलों का रेस्क्यू किया, साथ ही मृतकों के शव भी बाहर निकाले। पुलिस ने बताया कि हादसा कालाडूंगी रोड पर नालनी के पास रात करीब 8 बजे हुआ। हरियाणा के हिसार के शाहपुर गांव स्थित न्यू मानव इंटरनेशनल स्कूल के 34 लोग शनिवार को नैनीताल घूमने आए थे, जो रविवार को घर लौट रहे थे। तभी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। ओडिशा के बालासोर में ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट को 4 महीने हो गए हैं। इस हादसे में 297 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 269 शवों को उनके घर वाले ले गए, लेकिन अभी 28 शव ऐसे हैं जिन्हें लेने कोई नहीं आया है। अब इन लावारिस शवों के दाह संस्कार का जिम्मा भुवनेश्वर नगर निगम को सौंपा जा रहा है। बता दें कि BMC के अधिकारियों ने रविवार से 28 अज्ञात शवों को डिकम्पोज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नगर निगम ने इन शवों को वैज्ञानिक तरीके से डिकम्पोज करने के लिए एक SOP जारी की है। BMC मेयर सुलोचना दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शवों को CBI अधिकारियों की मौजूदगी में निगम को सौंप दिया जाएगा। मंगलवार को दाह संस्कार की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों ने कहा कि ट्रेन दुर्घटना की जांच कर रही CBI ने खुर्दा जिला कलेक्टर को लेटर लिखकर शवों को डिकम्पोज करने को कहा था। जून में हुई दुर्घटना के बाद से शव एम्स भुवनेश्वर में रखे गए थे। BMC की तरफ से जारी SOP के मुताबिक पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं होगा। ये बात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही है। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स खुद ये तय करेंगे कि उन्हें बोर्ड एग्जाम 1 बार देना है या 2 बार।
ये व्यवस्था बच्चों की सुविधा के लिए लाई गई है। अगर कोई स्टूडेंट दोनों बार एग्जाम देता है तो दोनों एग्जाम में से उसका बेस्ट रिजल्ट स्कोर किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए एक ही साल में 2 मौके मिलेंगे। वहीं अगर कोई स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कॉन्फिडेंट है तो सिर्फ एक बार एग्जाम दे सकता है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि साल में 2 बार बोर्ड कराने का फैसला स्टूडेंट्स में तनाव और डर कम करने के लिए लिया गया है। इस साल अगस्त में शिक्षा मंत्रालय ने न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने की घोषणा की थी। ये फ्रेमवर्क एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव करने और स्टूडेंट्स के एग्जाम को सिलेबस बेस्ड रखने के लिए लाया गया था। इस पर बात करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीएफ 2023 के लागू होने के बाद उन्होंने कई छात्रों से इंटरेक्ट किया है और स्टूडेंट इस पॉलिसी से बेहद खुश हैं। कोशिश की जाएगी कि 2024 से ही साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम करा सकें। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच सत्येंद्र और सह आरोपी अंकुश जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र की अंतिम जमानत को 9 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। पिछली सुनवाई में कहा गया था कि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी जरूरी काम के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ा दी है। इससे पहले 12 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें 25 सितंबर की तारीख दी थी। वहीं ईडी का दावा है कि आप नेता बार बार ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर ये कहकर तारीख मांग रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि जैन ट्रायल कोर्ट से अब तक 16 बार तारीख ले चुके हैं। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान का खतरा है। इसे देखते हुए मुंबई पुलिस ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी है। उनके साथ हर समय सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे जो MP5 मशीन गन, AK-47 असॉल्ट राइफल और ग्लॉक पिस्टल से लैस होंगे। पुलिस ने कहा है कि उनके आवास पर भी हर समय 4 सशस्त्र पुलिसकर्मी रहेंगे। पुलिस ने कहा कि शाहरुख खान इस सुरक्षा कवर के लिए भुगतान करेंगे। कहा गया है कि सरकारी पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा रही है क्योंकि भारत निजी सुरक्षा कर्मियों को अत्याधुनिक अधिकारों से लैस होने की अनुमति नहीं देता है। हिमाचल के पहाड़ों की सैर अब महंगी हो गई है। दरअसल सरकार ने इनकम बढ़ाने के लिए बाहरी राज्यों की टैक्सियों, टेम्पो और टूरिस्ट बसों पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया है। इससे नाराज गुजरात और कोलकाता के ट्रैवल एजेंट पहले ही हिमाचल का बॉयकॉट कर चुके हैं और अब चंडीगढ़ पंजाब के टैक्सी ऑपरेटरों ने भी हिमाचल का बहिष्कार करने के साथ बॉर्डर बंद करने की चेतावनी दी है। बता दें कि चंडीगढ़ पंजाब से इन दिनों इक्का दुक्का टैक्सी ही हिमाचल जा रही हैं। इसका असर राज्य की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी साफ दिखने लगा है। विभिन्न प्रदेशों के टूरिस्ट अपनी एडवांस बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। ट्रांसपोर्टों के साथ साथ ट्रैवल एजेंसियां भी हिमाचल के लिए पर्यटकों के टूर नहीं बना रही। आजाद टैक्सी यूनियन चंडीगढ़ पंजाब के अध्यक्ष शरणजीत कलसी ने बताया कि यूनियन ने हिमाचल की बुकिंग लेना बंद कर दिया है, एडवांस बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब व चंडीगढ़ के सभी टैक्सी, टेम्पो और बस संचालकों से बातचीत की जा रही है। इसके बाद भी यदि हिमाचल सरकार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों पर टैक्स खत्म नहीं करती तो 15 अक्टूबर तक बॉर्डर बंद करने को मजबूर होंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी चंडीगढ़ पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर बॉर्डर सील करने की तैयारी में थे, लेकिन डीसी सोलन के आश्वासन पर उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया था। शरणजीत ने बताया कि उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने की कोशिश की, लेकिन हिमाचल के अफसरों ने मुख्यमंत्री से मिलने ही नहीं दिया। ऐसों में उन्होंने मजबूरन हिमाचल का बॉयकॉट करने का निर्णय लिया है। देहरादून एसटीएफ ने गिफ्ट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल गिरोह ऑनलाइन ग्राहक बनाकर लोगों से ठगी करता था। लोगों को ऑनलाइन लैपटॉप और अन्य सामान बेचने के नाम पर ठगी की जाती थी। इसकी शिकायत एसटीएफ को हरिद्वार के एक शिकायतकर्ता ने की थी, जिसके बाद एसटीएफ ने गिफ्ट भेजने के नाम पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर क्रिमिनल को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं, जो गिफ्ट भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे। आरोपियों के पास से 14 चेक पासबुक, 6 ATM, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
हरिद्वार के शिकायतकर्ता ने एसटीएफ को तहरीर दी थी, जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला बनकर गिफ्ट के तौर पर आईफोन, लैपटॉप और $50,000 भेजने का प्रलोभन दिया था। पार्सल भेजने के नाम पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस एसटीएफ पूछताछ कर रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।